हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत हो रही है एट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है डेविल, कैप्रिकॉन का कार्ड है। फिर है फूल, ये कार्ड भी रिवर्स आया है और हैंगमैन भी रिवर्स आया है। तो जैसे कि आप ज़ोडिएक साइन के बारे में देख सकते हैं, एयर साइन मिला है और साथ ही साथ पेंटिकल्स मिले हैं, मतलब अर्थ साइन मिला है। लेकिन जैसे हम किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, हम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में इस पल क्या चल रहा है आपको लेके। तो पहला ही कार्ड बताता है एट ऑफ सॉर्ड्स को। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन को लेके ब्लॉकेजेस इनके दिलो दिमाग में है। कुछ तो बात है जो शायद ये शेयर करना चाहते हैं, या फिर दिल में कोई ऐसा डर बैठ गया है जिसको ये बयां तो करना चाहते हैं कि इस बात की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो कई बार कुछ ज़िंदगी से जुड़े ऐसे मसले होते हैं जो दिलो दिमाग पे इस तरह से परेशानी का माहौल क्रिएट करते हैं कि इंसान को आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस होती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, और ऑलरेडी वो अगर सोच सोच के परेशान हो रहा होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि किसके साथ मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस करूं। तो वैसे ही हालत आप कह सकते हैं आपके पर्सन की फ़िलहाल हो रही है। अगला कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स आया है, जो बताता है कि ये पर्सन जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट उनको मिलने की बजाय प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का स्ट्रेट कार्ड बताता है कि ये पर्सन अपनी तरफ से हार्ड वर्क करने के लिए बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, दिन रात अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है और जल्द से जल्द ये टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचना चाहता है। लेकिन रिवर्स कार्ड बताता है कि ये कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर रहे हैं, उनको उस चीज़ में सक्सेसफुल होने के कुछ चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनकी मेहनत रंग ला रही है। और इसी वजह से भी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, क्योंकि जल्द से जल्द अगर उनको टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना है और मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने मकसद से, अपने लक्ष्य से दूर ही चले जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली भी बात है, ये भी आप समझ सकते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि बातचीत को लेके ये कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब हो सकता है फिलहाल उनके फ़ोन में कुछ टेक्स्ट मैसेज इन्होंने ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं जिन बातों को लेके ये डिस्कस भी करना चाहते हैं। अगर आप सोशली एक्टिवेट रहते हैं तो आपके सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, मतलब बात करने का तो मन है कि मुझे कॉल करना चाहिए या मैसेज करना चाहिए, लेकिन जैसे हमने पहले ही कार्ड में देखा, हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा है, किसी बात को तो लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये परेशानी ही उन्हें आपसे बात करने नहीं दे रही है। अगला कार्ड है डेविल का, कैप्रिकॉन का कार्ड है। कंट्रोल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन दिल से तो आपके लिए पैशनेट जज्बात महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात उनको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कुछ सिचुएशन इस तरह से उनके सामने है जो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो अपने ये बात आपको कैसे समझाए कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर जो भी दिक्कतें हैं वो ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रोल इश्यूज़ का सामना कैसे करना है ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अगला कार्ड है द फूल का, रिवर्स कार्ड है। तो फूल का स्ट्रेट का कार्ड बताता है कि ये पर्सन केयरलेस होकर अपनी ही धुन में
आगे बढ़ता चला जाता है और ऐसी कगार तक आके पहुंच जाता है जहां पे आगे रास्ता नहीं होता। लेकिन ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन पहले शायद केयरलेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब जैसे हालात की वजह से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, आगे कैसे बढ़ना है, आगे रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा। और जैसे पहले उनका स्वभाव था कि बिल्कुल केयरफ्री होके अपनी धुन में खोए हुए रह के ज़िंदगी का हर एक दिन बिताना, इस स्वभाव से बिल्कुल अपोजिट स्वभाव में वो आ गए हैं। यानी कि सुबह उठते ही आप कह सकते हैं उनके दिलो दिमाग में ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, अब क्या करना है, क्या नहीं करना, यही सब बातें उनको परेशान करती रहती हैं, जिस वजह से ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए हैं। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन का, ये भी कार्ड उल्टा आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहले अगर ये पर्सन कुछ अलग नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू उनके सामने आ चुका है जिस वजह से उनकी समझ में आ गया है कि इस एंगल से तो मैंने कभी दुनिया के बारे में भी नहीं सोचा था, ना ही अपनी लाइफ को लेके सीरियसली कुछ ऐसा सोच विचार मेरे मन में आया था। तो अचानक जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे सालों तक कोई अगर उल्टा लटका हुआ है और उसको अचानक से ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया और उसको बता दिया कि दुनिया वैसे नहीं ऐसे दिखती है, तो उसको जैसे एक बात समझ में नहीं आएगी कि इतने दिनों से जिस दुनिया को मैं देख रहा था वो फिर क्या था। तो उसको रियलाइजेशन होने के बावजूद उस बातों के ऊपर यकीन करने के लिए जैसे देर लगेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, वैसे ही ये पर्सन भी हालात को लेके आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। मतलब क्या हो रहा है, क्या करे क्या ना करे, हालात कैसे हैं, ये कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन। ऑलरेडी 8 ऑफ सॉर्ड के ऊपर ये कार्ड आ रहा है जो बताता है इनके दिल की हालत फ़िलहाल ऐसी है कि बातों को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। न्यू बिगिनिंग तो आज भी ये करना चाहते हैं और शायद इसलिए 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, ज़िंदगी में एक ऐसे बदलाव से डील कर रहे हैं जो बदलाव उनके लिए आसान नहीं है। कोशिश करना चाहते हैं आपको अपने जो भी हालात हैं उनको समझाने की, या फिर आपके सामने अपनी जो भी ट्रू फीलिंग्स है उनको बताने की, लेकिन प्रैक्टिकल बातों ने इस तरह से इस पर्सन को उलझा दिया है, जैसे जॉब, करियर या फिर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये उलझे हुए हैं और उन प्रैक्टिकल बातों को लेके आपके साथ फ़िलहाल शायद ये कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, या फिर उन डिस्कशन को लेके आपका रिएक्शन क्या होगा ये वो जानते नहीं हैं। इस वजह से शायद ये और ज़्यादा अपने दिल की बात आपसे कहने से हिचकिचा रहे हैं। आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर माई एक्स। ऑलरेडी अगर आप उनके एक्स बन चुके हैं तो आज भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, और अगर आप जानते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक्स था तो फ़िलहाल वो ये पर्सन मे बी उस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज रिसीव कर चुके हैं, या रिसेंटली शायद उन्होंने कहीं पे उनको देखा है और दोबारा उनको यही लग रहा है कि क्या आज भी मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी शायद इस वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन उस पर्सन की वजह से मे बी ट्रिगर भी कर रहे हैं। कमिंग इन टू द रियलाइजेशन, अपनी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ भूल चूक हो गई, कहाँ बेवकूफ़ों की जैसे कुछ हरकतें हो गई, ये सभी बातें वो समझ पा रहे हैं। सीक्रेट रेंडर्स, तो दिल की जो सच्चाई है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मतलब आपसे छुप के अगर इन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखी है जहाँ पे अगर ये आज भी अपने एक्स के कॉन्टैक्ट में है तो वो बातें अब इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। चेसिंग द बैंक, ये कार्ड बताता है कि मनी मैटर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इनके मन में उथल पुथल हो रही है। पैसों को लेके फाइनेंशियल कुछ बातें हैं जो इनको परेशान कर रही है। और फाइनल है यू टर्न मी ऑफ। तो कंट्रोल इश्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। पैशनेटली आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको सीधे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको शायद जलेबी की तरह इनकी जो गोल गोल बातें हैं वो पसंद नहीं आएगी, ये वो जानते हैं। तो कितना भी ये झूठ आपके सामने क्यों ना परोसने की कोशिश करे, आप उस सच को ढूंढ ही निकालेंगे, इस बात का शायद उनको एहसास है। मे बी इसीलिए ये चाहते हुए भी फ़िलहाल आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।